हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिक्स। उसके मैट्राइसिस होगा, मैट्राइसिस याद रख लें, मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्राइसिस प्लूरल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इंडेक्स, या फिर इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं, इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ द निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो डिग्री या इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम निल पोटेंट मैट्रिक्स को समझते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, लेट्स सपोज ए है, उसके ऊपर उसको हम रेज कर दें, पावर p इक्वल्स टू 0 आ जाए, मतलब कि नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो a पावर p इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो a पावर p का मतलब क्या है, लेट सपोज हमारा a पावर 2 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब a से मल्टीप्लाई होगा तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। या फिर a पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि जब हम a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें तब नल मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये दोनों मैट्रिक्सेस कहलाएंगे निल पोटेंट। जहाँ पे देखें तो डिग्री कितनी है, 2, तो ये हमारी डिग्री या इंडेक्स 2 कहलाएगा। और यहाँ पे हमारी डिग्री 3 है, 2 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे। तो हमें जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो ऑलरेडी निल पोटेंट हैं, उसने बता दिया है वो है निल पोटेंट। पर हमें चेक करना है कि उनकी डिग्री क्या होगी या उनका इंडेक्स क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज पार्ट 1। फर्स्ट मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है 0 1 0 0 0 1, उसके बाद है 0 0 0। तो ये हमें एक मैट्रिक्स मिला हुआ है। इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या होगी निल पोटेंट मैट्रिक्स की, या फिर इंडेक्स क्या होगा। निल पोटेंट मैट्रिक्स है, निल पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट है उसको उससे मल्टीप्लाई करें, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट 0 या नल मैट्रिक्स ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। लेट सपोज हम इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, जब हमने इसको नाम दे दिया ए, सो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि लेट कि ये हमारा लेट ए जो है वो ये है। अब हमें चेक करते हैं फॉर निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब अगर हमें निल पोटेंट मैट्रिक्स चेक करना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट सपोज मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि भाई ये मैट्रिक्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई किया है, मैट्रिक्स खुद से ही ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पर इन्होंने सवाल ऑलरेडी 2.1 में ही दे दिए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आती होगी, क्योंकि मैट्रिक क्लास में मैट्रिसेस का अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। सो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना, और बाद में क्या होगा, बीच में प्लस आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 ये 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया। देखें, फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। और आपने करना क्या है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी उसका भी एक रूल है। वो क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ इन सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना, पर ये 3/3 का है, मतलब कि जो इधर कॉलम्स हैं वही इधर रोज है। इसके हमें कॉलम चेक करने होते हैं, इसके रो चेक करने होते हैं, पर ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि मैट्रिसेस आपको ऐसे ही दिए गए होंगे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसको डायरेक्ट चेक कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा निल पोटेंट। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 टाइम्स 1 0, 1 टाइम्स 0 0, 0 टाइम्स 0 0 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या होगा, 0 टाइम्स 0 0 हो गया, 1 टाइम 1 1 हो गया, 0 टाइम्स 0 0 हो गया। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। जब सेकंड रो होगी तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 टाइम्स 0 0 टाइम्स 0 1 टाइम्स 0, तो ये सब के सब 0 आ गए। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 टाइम्स 1 0 टाइम्स 0 1 टाइम्स 0, सब 0 हो गए। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 टाइम्स 0 0 टाइम्स 1 1 टाइम्स 0, सब 0 हो गए। समझ आ गई बात। अब चलते हैं लास्ट थर्ड रो की तरफ। ये तो 0 है, तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएंगे, तो 0 टाइम्स 0 इज 0 0 टाइम्स 0 इज 0 0 टाइम्स 0 0। इसी तरह ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट 0, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 होना है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया, देखें 0, ये दोबारा से 0, इन सबको प्लस किया तो आ गया 1, 0 0 0 0 0 0। अब ये आपका जवाब आया यहाँ तक कि ए स्क्वायर, मतलब कि ए को ए से मल्टीप्लाई करते हुए क्या हुआ कि ये हमारी रिजल्ट इस तरह कुछ आई, जिसके अंदर ये नल मैट्रिक्स तो अभी तक नहीं बना। अभी नहीं बना तो हमें इसको सेकंड टाइम मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम सेकंड टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो अब हम इसको सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो लेट्स सपोज ये ए स्क्वायर है, सो अगेन ए स्क्वायर टाइम्स ए, तो ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो ए स्क्वायर है वो क्या है, 0 टाइम्स 0 टाइम्स 0 प्लस 0 0 1 0 0 0 0 0 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, जो ए है वो क्या है, वो ये है 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम बिल्कुल 0 से तो इजी रहेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ये बनेगा ए क्यूब। सो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये सब 0 हो गए। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये सब 0 1 से 0, ये भी 0 ये भी 0 हो गया, तो सब 0 से हो गए। सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 टाइम्स 0 0 टाइम्स 1 1 टाइम्स 0, सब 0 हो गए। ठीक है, और चलते हैं इधर। अब ये पूरी रो 0 है, ये पूरी रो 0 है, तो इनके जवाब सबके 0 ही आने हैं, क्योंकि ये पूरी रोज 0 है। सो इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आई वो क्या आई, ए क्यूब इक्वल्स टू वो आई 0 0 0, मतलब कि सब 0 आ गए। इट मीन्स हमारा एक नल मैट्रिक्स बन गया, इसको हम कह सकते हैं ओ 3/3, 3/3 का एक नल मैट्रिक्स बन गया। तो इट मीन्स हमारी रिजल्ट क्या हुई कि जो A3 है वो नल मैट्रिक्स बना है, ए पावर 3। जो ए पावर 3 का मतलब क्या गई, जो 3 है इसको हम P कहते हैं, तो इंडेक्स या डिग्री वो 3 है इस नल पोटेंट मैट्रिक्स की। ठीक है, इंडेक्स ऑफ नल पोटेंट मैट्रिक्स इज 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये इस तरह हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं तकरीबन 2 करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, पार्ट 3 हम यहीं पे कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 का पार्ट 3, जिसमें मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है वो है 1 1 3, उसके बाद है 5 2 6, और उसके बाद आ रहा है -2 -1 3। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें चेक करना है कि ये इसकी इंडेक्स ऑफ नल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा। तो इंडेक्स या डिग्री पता नहीं है, तो सिंपल है, लेट सपोज हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, तो ये हमारा ए हो गया। सो हम क्या करेंगे, फॉर इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स चेक करना है निल पोटेंट मैट्रिक्स का, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ए टाइम्स ए करेंगे। ठीक है ना, सो ए टाइम्स ए करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा मैट्रिक्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे देखें a टाइम्स a इज a स्क्वायर, सो ये a स्क्वायर आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 1 टाइम्स 1 1 होगा, फिर 1 टाइम्स 5 5 होगा, 3 टाइम्स 2 6 होगा, तो 1 5 माइनस 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया, ठीक है। फिर 1 टाइम्स 1 1 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 टाइम 2 2 होगा, 3 टाइम्स 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 टाइम 3 3 हो गया, 1 टाइम 6 6 हो गया, 3 टाइम्स 3 9 हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 टाइम्स 1 5 हो गया, 2 टाइम्स 5 10 हो गया, और उसके बाद आ रहा है 5 टाइम्स 1 5 हो गया, 2 टाइम्स 5 10 हो गया, 6 टाइम्स 2 इज 12, ठीक है, ये 12 हो गया। उसके बाद 5 टाइम्स 5 1 5 हो गया, 2 टाइम्स 2 4 हो गया, 6 टाइम्स माइनस 1 माइनस 6 हो गया, 5 टाइम्स फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 टाइम्स 3 15, 2 टाइम्स 6 12, 6 टाइम्स 3 18, ठीक है। अच्छा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 -5 +6, -2 -5 +6, ठीक है ना, -2 -5 +6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 -2 +3, ठीक है। और यहाँ पे 6 -6 होगा, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया -6, 6 3 ज़ा 9, तो ये हमारे रिजल्ट्स आ गए यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये रिजल्ट कहाँ तक पहुँची। सो 1 + 5 -6, तो ये 6 0 हो गया, 1 + 5 6 होगा, 6 - 6 0, 1 + 2 3 3 - 3 0 हो गया, 3 + 6 9 होता है, 9 - 9 ये भी 0 हो गया, तो फर्स्ट रो तो हमारी 0 हो गई। अब सेकंड रो में देखते हैं, 5 + 10 15, 15 - 12 3 आ गया, 5 + 4 9, 9 - 6 3 आ गया, ठीक है। और 15 + 12 ये हो गया 27, 27 - 18 ये हो गया 9, ठीक है। और ये हो गया कितना, -7 + 6, तो ये माइनस का 1, -4 + 3 माइनस का 1, और -12 + 9, तो -12 + 9 है, तो ये हो गया माइनस का 3, तो ये मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर पे। अब लाजिम बात है, ए स्क्वायर पे तो हमारी रिजल्ट नहीं आई, तो अब हमें क्या करना होगा, अगेन मल्टीप्लाई करना होगा ए दोनों तरफ, ठीक है। सो अगेन जब करेंगे क्या, ए स्क्वायर को अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, ठीक है। जब ए स्क्वायर क्या आया, वो आया 000, ये हो गया 0 0 0 3 3 -9 1 1 -3, ये रहा हमारा मैट्रिक्स। अच्छा, -1 -1 -3, दोबारा चेक कर लेता हूँ, -7 -1 -1 -3, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ए से मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर ये रहा मल्टीप्लाई बाय ए, सब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारा स्टार्ट वाला जो दिया हुआ है, दैट इज 1 1 3, उसके बाद 5 2 6, उसके बाद आ रहा है -2 -1 -3, सो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है दोबारा से, सो ये ए क्यूब हो गया। अब देखिए, ये पूरी रो जब मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, 0 टाइम्स 0 0 टाइम्स 5 0 टाइम्स -2, तो सब 0 हो गए, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे आप, 0 टाइम्स 1 0 टाइम्स 2 0 टाइम्स ये सब 0 हो गए, 0 टाइम्स ये हो गया, फिर 0 टाइम्स जो भी हम सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएंगे, समझ आ रही बात। 0 टाइम्स 3 0, 0 टाइम्स 6 0, 0 टाइम्स 3 0, ठीक है। अब ये सब 0 हो गए दोबारा से। अब आ रही है इनकी, सो 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स, अच्छा तो हमें थोड़ा इसको स्पेस देना पड़ेगा, डायरेक्ट करके बस, 3 टाइम्स 1 3 होता है, 3 टाइम्स 5 15 होगा, ठीक है। और 9 टाइम्स 2 ये होगा 18, ठीक है। तो ये तो माइनस प्लस का मसला आ रहा है, अच्छा यहाँ पे साइन प्लस क्या आनी चाहिए, 9 प्लस का था, सही मिस्टेक हो जाती, 9 प्लस का था। तो देखो, 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 5 15, तो 15 और 3 होते हैं 18, 9 टाइम्स 2 18 माइनस का, तो 18 - 18 ये हो जाएगा 0, ठीक है।
अब बात करते हैं इस सेकंड एलिमेंट की, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, 3 1 3, 3 2 6, ये हो गया 9, 9 1 9, तो 9 माइनस 9 ये भी 0 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड रो की, 3 टाइम्स 6 9, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 6 18, ये होता है 27, 9 माइनस 3 ये भी 27, तो 27 माइनस 27 ये भी 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया आज, माइनस ये रो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -5, तो -6 हो गए, तो -3 इंटू -2 ये +6 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, -1 -2 ये हो गया -3, ये हो गया +3, ये भी 0 हो गया। -3 -6 -9 ये हो गया +9, ये भी 0 हो गया। तो इट मीन्स ए क्यू पे दोबारा ये 0 हुआ, ए क्यू पे 0 हुआ, इट मीन्स ए पावर पी जब हमारा नल मैट्रिक्स आता है तो पी होता है इंडेक्स ऑफ इन निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसीलिए यहाँ पे जो पी है वो 3 है, तो इंडेक्स भी आपका 3 होगा। सो ये इस तरीके से हम निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने सॉल्व किया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पीरियड हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पीरियड हमें फाइंड करना है, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमें मिला है वो पीरियड, पीरियोडिक मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है उसका पीरियड। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 -2 -6, उसके बाद है -3 2 9 2 0 -3। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें पीरियड फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले पीरियोडिक मैट्रिक्स को समझिए कि क्या होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स हम कहते हैं कि जब ए के ऊपर पावर k+1 दोबारा से ए आ जाए, ठीक है, तो आपका जो k होगा वो आपका पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो a के पावर k+1 आपका जब a हो जाएगा तो इस फॉर्म में पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे, तो k आपका पीरियड कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम k की वैल्यू चेक करते रहेंगे कि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी रखें कि k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 से स्टार्ट होगी तो a पावर 1+1 तो a पावर 2 हो गया। मतलब कि a को a से ही मल्टीप्लाई करते जाना है और दोबारा से रिजल्ट a ही आ जाए। इससे पहले निलपोटेंट में क्या था कि जब रिजल्ट नल मैट्रिक्स आती थी, पर इसमें क्या है कि जो रिजल्ट आएगी वो दोबारा ए ही आएगी, जो रिजल्ट दोबारा है वो जो मैट्रिक्स था वही आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। लेट सपोज हमने इसको मान लिया क्या, ए, तो फॉर पीरियड ऑफ मैट्रिक्स का पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे a पावर k+1 शुड बी इक्वल्स टू a, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेट सपोज मान लेते हैं लेट k इक्वल्स टू 1, तो k हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो k हमारा 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेट सपोज a पावर 1+1, ठीक है, जो कि होगा a पावर a ही होना चाहिए, पर तो इसका मतलब a पावर 2 शुड बी 1, a होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि a पावर 2 1 है कि नहीं, तो इसको हमें क्या करना होगा, a पावर k+1, जो k की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो जो कि बन जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मतलब होता है a टाइम्स a, जिसको हम कह सकते हैं a क्या है हमारे पास, 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ठीक है, सो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, a टाइम्स a किया है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि हमारी कुछ स्पेस बच जाए, बार बार मिटाना ना पड़े। सो जब k की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये बन गया क्या, a पावर 1+1 विच इज़ a पावर 2, तो a पावर 2 क्या होगा, वो होगा a टाइम्स a, जो कि हो जाएगा a की वैल्यू है 1 -2 -6 -3 2 9
2 0 -3, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगी। अब हम एक एक स्टेप नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट करेंगे। 1 टाइम्स 1 1 हो गया, 2 टाइम्स 3 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, -6 × 2 तो ये -12, तो 7 -12 ये हो गया -5, ठीक है ना। उसके बाद 1 टाइम्स 2 ये -2 हो गया, 2 टाइम्स 2 ये हो गया 4, तो 4 में से 2 माइनस हो गया, नहीं 4 माइनस के 2 भी माइनस का, तो माइनस का 6 और ये 0 हो गया, तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 टाइम्स 6 तो ये 6 होगा। उसके बाद 2 टाइम्स 9 ये 18 हो गया, तो ये तो कुल मिला के 24 हो गए। 6 टाइम्स 18 तो ये 24 - 18, तो ये दोबारा से 6 आ गया, ठीक है। तो 6 माइनस का 8 6 आ गया, सही। अब इसको देखें, 3 टाइम्स 1 -3, 2 टाइम्स 3 ये प्लस माइनस का 6, 9 टाइम्स 2 ये प्लस का 18, ठीक है। तो 18 में से 9 माइनस, तो ये 9 आ गया। अच्छा, ये हो गए सारे। अब इनकी बारी, थर्ड रो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस का 6, 2 टाइम्स 2 प्लस का 4, 9 टाइम्स 0 ये 0 हो गया, तो ये हो गया 10, 3 टाइम्स 6 ये हो गया 18 प्लस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गई। 2 टाइम्स 9 ये भी हो गया 18, 9 टाइम्स 3 ये हो गया 27, तो सीधी सी बात है, ये होता है 36, 36 - 27 ये हो गया 9, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 टाइम्स 1 2, 0 टाइम्स 0 0 हो गया, 3 टाइम्स 6 6 हो गया, 3 टाइम्स 2 6 हो गया, -4 आ गया आंसर। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 टाइम्स 2 -4 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये -4 आ गया। अब 2 टाइम्स सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 टाइम्स 6 -12 ये 0 हो गया, 3 टाइम्स 3 ये प्लस का 9 हो गया। सो 9 12 - 9 इज 3 बार माइनस का, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया। ए स्क्वायर का जो रिजल्ट आया दैट इज ये आ गया मैट्रिक्स आपके सामने। क्या ये सेम मैट्रिक्स है ए के बराबर? नहीं, ये मैट्रिक्स ए नहीं है, तो इट मीन्स हमें अगेन चेंज करना पड़ेगा इसको। सो पुट k इज इक्वल टू 2, तो जब k की वैल्यू 2 पुट होगी तो ये हो जाएगा a पावर 2 + 1, मतलब कि a पावर k + 1 जो था वो हो जाएगा a पावर 2 + 1। सो इसको हम कह सकते हैं a पावर 3, जो कि होता है a पावर 2 टाइम्स a पावर 2 को a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a स्क्वायर आपको पता ही है, वो a स्क्वायर हमने रिजल्ट निकाली है, ये रही -5 -6 फिर -6, 9 10 9, उसके बाद है -4 -4 -3, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ए स्क्वायर, पर इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। सो ए जो है वही मैट्रिक्स 1 -2 -6 -3 2 9, उसके बाद है 2 0 -3, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो रिजल्ट क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा a³, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो सेकंड को फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा +18, 6 टाइम्स 2 ये हो गया 12, तो देखें ये हो जाता है -17 -17 + 18 ये हो गया -1, सॉरी +1, 18 - 1 17 +1 हो गया, ठीक है। फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, माइनस का प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, तो प्लस का 12 हो गया। और दोबारा चेक करते हैं, ये माइनस का 12 हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -10 + 10 - 12, और 6 टाइम्स 0 ये हो गया 0, तो ये हो गया -2, तो सेम आता जा रहा है, देखें ना 1 - 2 सेम आ रहा है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो क्या होगा,
-6 तो ये हो गया प्लस का 30, ये प्लस का माइनस का 54, देखे ना 6 टाइम्स 9 54, 6 टाइम्स 3 ये हो गया 18, तो ये होता है 48, 48 माइनस 54 तो ये हो गया माइनस का 6। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, तो 1 -2 -6 हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, तो ये रही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 9 1 9, 9 1 9, 10 टाइम्स 3 ये हो गया -30, 9 टाइम्स 0 इन 0 हो गया। सो चेक कर लेते हैं दोबारा, अच्छा सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 1 9, 10 30 हो गया, ठीक है, 9 2 18, तो इनमें से बचेगा क्या, ये 27, 27 में से 3 गए बचे 3 और माइनस के 3, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब अगले एलिमेंट की बारी, सेकंड रो सेकंड कॉलम -18 प्लस का 20 -0, तो ये हो गया 20 माइनस ये 2 आ गया, 2 सही है। अच्छा सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 2 6 54, 10 9 90, 9 ये हो गया 27, तो 54 और 27 तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट कितना, 61, 81, 81 प्लस 90 तो ये 9 बन गया, ठीक है ना, तो ये भी आ गया। अच्छा अगला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 4, 4 3 12, 3 2 6, तो ये बन जाएगा -10 प्लस 2, तो ये आ गया 2, सही है। थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस का 8 माइनस का 8, 0 टाइम 0 ये 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब लास्ट बचा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम जब करेंगे तो क्या होगा, वो होगा माइनस का, ये होगा प्लस का 24, माइनस का 36, और ये 3 3 9 प्लस का 9, तो ये बन जाते हैं 31, 30 नहीं 33, 33 और 36 में से गए तो -3, तो देखिए ये मैट्रिक्स इजली सेम आ गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ए क्यूब है वो आया है ए के बराबर, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए पावर 2 + 1, क्योंकि के की वैल्यू हमने 2 रखी थी, ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 2, सो हमारा पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2,